हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपने अभी तक अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। हमने लास्ट क्लास में आपकी स्टेज डिस्कस की थी, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, आपके यहाँ पर हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्य, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। आज हम आपके यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज को डिस्कस करेंगे, जो है आपके यहाँ पर एडोलसेंस, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था बार बार रिपीटेड है, ठीक है। ये आपका एक ऐसे कह सकते हो जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, ना सिर्फ आपको इस एग्जाम में बल्कि जो आपके दूसरे एग्जाम होते हैं, जैसे कि आपका DSSB में भी, ठीक है, प्लस आपका KVS में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो जहाँ पर भी आपकी पेडागोजी की चीजें आती है, किशोर अवस्था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा में बताऊंगी वो आपको नोट डाउन जरूर करनी है। सबसे पहले अगर हम इसकी एज की बात करें, ठीक है, आपका यहाँ पर समय अवधि क्या है, तो 12 से 13 साल जो इसकी समय अवधि रहती है। लेकिन इसमें आपको प्लस में एक पॉइंट नोट डाउन करना है, WHO के द्वारा जो आपकी किशोर अवस्था की एज लिमिट मानी गई है वो आपकी 10 से लेकर 19 साल। तो अगर आपको 10 से 19 मिले तो भी सही है, अगर आपको 12-13 या फिर 13 से आपको 18 मिले तो भी सही है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर वो WHO ही दे तो आपको 10 से 19 ही लगाना है। इतना पॉइंट आया आपको समझ में, ठीक है। अगर हम बात करें आपका एडोलसेंस होता क्या है, ठीक है, अगर हम बात करें आपका एडोलसेंस होता क्या है, चलिए इसे समझते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर टाइम पीरियड बताया, 10 से 19 साल के जो भी बच्चे आते हैं वो किशोर अवस्था में आते हैं, ठीक है। एडोलसेंस का अगर मीनिंग करें हम तो क्या कहते हैं, एडोलसेंस का अगर हम मीनिंग जाने तो इसमें कहा जाता है टू ग्रोथ या फिर टू ग्रो टू मेच्योरिटी। मतलब इसमें हम किस तरफ जाते हैं, मेच्योरिटी की तरफ चले जाते हैं। जब बच्चा 19 साल के आसपास हो जाता है तो क्या कहते हैं, भाई आप मेच्योर हो चुके हो, अब आप जो है अपना काम खुद से कर सकते हो। कॉलेज में बच्चा जाने लगता है तो क्या हो जाता है, मेच्योरिटी बच्चे के अंदर आने लगती है। अब माता पिता उसे हर बात पे नहीं टोकते, क्योंकि उन्हें पता है उनका जो बच्चा है वो मेच्योर हो चुका है। तो एडोलसेंस का मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, टू ग्रो, ठीक है, टू ग्रो टू मेच्योरिटी, ठीक है। आगे बात करें, अगर हम आपका एडोलसेंस को जो आपका यहाँ पर हॉल ने कहा था, बहुत सारी आपको इसमें डेफिनेशन मिलेगी, ठीक है। हॉल ने क्या कहा, बाकी सब ने क्या कहा, चलिए उन्हें नोट डाउन करते हैं, ठीक है। अगले पेपर पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कोई अभी तक नया हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर मैं आपको क्लास का टाइम बताऊं तो डेली 8 बजे जो है आपकी क्लासेस होती है, ठीक है। 8 PM पर आपको ज्ञान स्थली की सारी क्लासेस मेरी मिल जाएगी, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट भी आपको ज्ञान स्थली पे जाओगे तो आपको CTET बाय एकता नैन करके सारी प्लेलिस्ट मिलने वाली है। तो अगर हम आपका बात करें, ये बार बार पूछा जा चुका है कि हॉल ने क्या कहा था इस स्टेज को, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक ने सभी स्टेज के कुछ विशेष नाम रखे हैं, तो ऐसे ही हॉल ने जो है आपका किशोर अवस्था का भी नाम रखा है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है आपका तनाव व तूफान की अवस्था, बस इतना याद रख लो, ठीक है। ये इन्होंने कहा, क्यों कहा, क्योंकि बच्चों को इसमें तनाव भी बहुत ज्यादा रहता है। तूफान मतलब उनके जीवन में जो है ना एक तरीके का तूफान वाली चीजें होती रहती है, ठीक है। तो इसी वजह से हॉल ने आपका ये कहा। अगर हम बात करें, किशोर अवस्था भी आपका 2 प्रकार से डिवाइड है। कैसे, अगर हम बात करें पूर्व किशोर अवस्था की, ठीक है, जैसे आपने बाल्यावस्था का टाइप्स देखे ऐसे इसमें भी 2 डिवाइड है, एक है पूर्व, दूसरा है आपका उत्तर। अगर हम पूर्व की टाइम पीरियड देखें तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 12 से 16, ठीक है। वहीं पर हम बात करें इसका क्या हो जाएगा, 16 से 18, ठीक है। इसमें क्या आ जाती है, आपकी विद्रोह की भावना आ जाती है कि कुछ भी कहोगे बच्चे को सारी चीजें गलत ही लगेगी, ठीक है। अगर आप कहोगे भाई इस दोस्त के साथ मत बैठ, ये खराब है, तो आपके प्रति वो क्या हो जाएगा, विद्रोह रखेगा कि भाई मम्मी गलत कह रही है, माता पिता गलत कह रहे हैं, मैं सही हूँ, ठीक है। इसमें बच्चा क्या करता है, अपनी ही दुनिया में रहता है, अपनी ही दुनिया में, मतलब उसे अपनी दुनिया सबसे प्यारी है। आपने देखा होगा, देखो आपको अगर किसी भी स्टेज की विशेषता याद रखनी है तो टाइम पीरियड देखो, आप खुद भी देखो, आप अपने आप को देख सकते हो, आप अपने छोटे बहन भाई को देख सकते हो वो क्या करते थे इस स्टेज में। तो इस तरीके से आपको ज्यादा चीजें याद होती है, ठीक है। अगर आप रियल एग्जाम्पल के साथ जाओगे तो चीजें बिल्कुल माइंड में सेव हो जाएगी। अगर हम बात करें आपका इस स्टेज को क्या कहा जाता है, आपका परिवर्तन, क्या कहा जाता है, परिवर्तन का काल, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन बच्चों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शनल
पीरियड। परिवर्तन कैसे, बच्चों को समझ में ही नहीं आता क्या उनके साथ हो रहा है। फिजिकल, मेंटल, आप कह सकते हो बायोलॉजिकल भी बच्चों के अंदर काफी परिवर्तन होते हैं, इसी वजह से इसे आपका परिवर्तन का काल कहा जाता है। अगर हम आपका आगे बात करें, ये आपका ब्रीज है। ब्रीज किस चीज का, ये आपका ब्रीज है किस चीज का, यहाँ तो आपका चाइल्डहुड, ठीक है। इससे पहले कौन सी स्टेज थी, चाइल्डहुड, ठीक है। अब आगे क्या आ गया आपका यहाँ पर, एडोलसेंस, ठीक है। ये है आपका एडोलसेंस, लेकिन ये क्या आ गया आपका, अडल्ट, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका अडल्टहुड। तो ये यहाँ पर एडोलसेंस किसका काम कर रहा है, ब्रीज का। किसका काम कर रहा है आपका, ब्रीज का काम कर रहा है बीच में। तो ये क्या है आपका, एक तरीके का ब्रीज है चाइल्डहुड और आपका अडल्टहुड का। ये भी आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, चलिए नोट डाउन कीजिए फटाफट। ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है आपका, बाल्य अवस्था का, ठीक है। बाल्य अवस्था और वयस्क या वयस्कता, कुछ भी लिख सकते हो, के बीच का ब्रिज, ठीक है। ये आपका कहा जाता है ब्रिज। क्यों है, क्योंकि ये बाल्यावस्था की भी कुछ विशेषता रखेगा और आपका वयस्क अडल्टहुड की भी कुछ विशेषताएं रखता है, मतलब बीच का काम करता है। ये आपकी बीच की स्टेज हो गई, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगर आपका इसमें जो है आपका पहचान का संकट, ठीक है। ये क्या है आपका, पहचान का संकट। इसमें बच्चों को पता ही नहीं होता उसे कहाँ जाना है, क्या इसमें बच्चों को पता ही नहीं होता उसे क्या जाना है, कहाँ जाना है। तो पहचान संकट, ठीक है। मतलब इसमें बच्चों को बनना क्या है, ठीक है, बनना क्या है, मैं कौन हूं, ये बच्चों के अंदर फीलिंग आ जाती है, मैं हूं कौन, ठीक है। कभी बच्चा कहेगा मुझे डॉक्टर बनना है, कभी इंजीनियर बनना है, 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन छोड़ देगा। मतलब इसमें बच्चों को पता ही नहीं होता, इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, मतलब पहचान संकट होता है, ठीक है। दोनों ही चीजें याद रखनी है, ठीक है। आगे भी बताया मैंने, ये क्या हो गया आपका ब्रिज होता है। ब्रिज बोल सकते हो, दहलीज बोल सकते हो, चौखट बोल सकते हो, किस चीज की, अडल्टहुड की, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चे को कहाँ जाना है, बच्चे को जाना इसके बाद अडल्टहुड में है, तो क्या हो जाएगा, अडल्टहुड में जब बच्चा जाएगा तो एडोलसेंस क्या आपकी चौखट है, दहलीज है किसकी, अडल्टहुड की, ठीक है। और इन दोनों के बीच का ब्रिज है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन जरूर करने, ऐसे इंपॉर्टेंट ये आप कह सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये काल है, स्टेज है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगर हम आगे कुछ पॉइंट की बात करें तो आगे आपका बचता इसी से जो है आपका गोल्डन पीरियड कहा जाता है। लास्ट क्लास में बताया था यूनिक पीरियड किसे कहा जाता है, लेकिन ये आपकी गोल्डन एज है। बताना यूनिक पीरियड किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट में बताओ। लास्ट क्लास में समझाया था मैंने बहुत अच्छे से, तो जल्दी कमेंट करके बताओ आप सभी। इसे आपका क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल या फिर गोल्डन एज कहा जाता है। आगे बात करेंगे, आगे क्या है आपका इसमें, अगर हम बात करें इसमें बच्चा वीर पूजा करता है, वीर पूजा करता है। देखो मैं इसमें एक अपना खुद का एग्जाम्पल दूंगी, आपने MHD, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी को बहुत ज्यादा, और मुझे जब मैं इस एज में थी तो मुझे आप कहते हो ना कि वीर पूजा, तो मेरा भी काम यही था कि MS धोनी के खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनती थी। तो ये क्या थी आपकी एक हीरो वर्शिप माना जाता है। इसमें अगर आप उस बच्चे के जो भी वो जिसको ज्यादा मानता है, अगर आप उसके खिलाफ कुछ भी कहोगे ना, वो आपको उल्टा जवाब देगा, वो आपको आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। तो क्या है ये आपका वीर पूजा कह सकते हो, ठीक है, या फिर आप हीरो वर्शिप कह सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे का बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखो हमने देखा सारी विकास किसमें कब होता है, लेकिन इसमें बुद्धि सबसे ज्यादा विकसित होती है, ठीक है। आगे ना हम बात करें, इसमें आपका लीडरशिप की भावना आ जाती है। इसमें बच्चे के अंदर क्या आ जाती है, लीडरशिप की भावना आती है। क्या आती है, लीडरशिप की भावना। इसमें बच्चा जो है ना डे ड्रीमिंग करता है। अब डे ड्रीमिंग क्या है, दिन में सपने देखना। कैसे भाई, मैं तो ये काम करूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, दूसरा अंबानी मैं ही बनूंगा इस देश का। ये क्या है, डे ड्रीमिंग, मतलब दिवा सपने, ठीक है। दिवा सपने मतलब दिन में सपने देखना, एक तरीके से ऐसे सपने जो शायद पूरे ना हो, तो क्या बोला जाता है इसे, आपका दिवा आपका सपना, ठीक है। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका, ठीक है। इसमें बच्चा बहुत ज्यादा चीजें इमेज करता है, बहुत ज्यादा चीजें सोचता है, ड्रीम में रहता है एक तरीके से कि मुझे तो भाई डॉक्टर बनना है और मैं तो बिना पढ़े बन जाऊंगा, भाई मुझे तो हीरो बनना है, मैं तो हीरो की तरह दिखता हूँ। ये सब क्या है, डे ड्रीमिंग है। इसमें बच्चों के अंदर समायोजन का अभाव होता है। समायोजन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, समायोजन का अभाव। इस एज में पता ही नहीं होता कि आप पढ़ क्या रहे हो, जा कहाँ रहे हो, किस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है आपका इसमें समायोजन का अभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। सारी
चीजें जो है बच्चा समायोजित नहीं कर पाता। आगे बात करेंगे, इसमें विद्रोह की भावना हम जान ही चुके हैं। इसमें जो आपकी अपराध प्रवृत्ति सबसे ज्यादा विकसित होती है। इसमें बच्चा क्या बनता है, अपराधी भी बनता है। ये आपकी एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा बिगड़ता है या फिर सुधरता है। आपने भी सुना होगा कि 10th 12th में जो है बच्चा या तो बिगड़ेगा या सुधरेगा, या तो पढ़ाई की तरफ ही जाएगा या फिर वो इधर उधर जो है चीजें करने लगता है। मतलब अपराध की प्रवृत्ति जो है इसमें होती है। ठीक है, अगर आप उन पर ध्यान दोगे तो अपराध की प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो ध्यान नहीं दे पाते तो क्या होता है, बच्चों के अंदर अपराध बढ़ता जाता है। इसमें जो है आपका मानसिक स्वतंत्रता, आपका मानसिक स्वतंत्रता फ्रीडम जो है, ठीक है, प्लस में आपका विद्रोह, ठीक है, इसकी भावना होती है। मानसिक स्वतंत्रता, भाई मैं ही हूँ जो हूँ, ठीक है। और बच्चों को खुद भी समझ में नहीं आता है, ये तो सारी चीजें जो है बच्चों के अंदर होती है किशोर अवस्था में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इतनी चीजें समझ में आई, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए कि हमें ये चीजें पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर आपका आगे चलेंगे। ठीक है, बताइए जल्दी। ये जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं इनका स्क्रीनशॉट लो, ये कैसे भी करके ये आपको नोट डाउन करना है, फिर हम आपके यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, देखो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा। अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह है जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं होता बच्चों के साथ हो क्या रहा है। डिफिकल्ट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज बताए, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें क्या होता है, इस अवधि में जो है किशोर कई बार जो है मानसिक, शारीरिक, भावात्मक और आपका बायोलॉजिकल सभी बदलावों से गुजरते हैं। देखा होगा कोई छोटा बच्चा होगा, मतलब जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसकी आवाज अलग होती है, धीरे से यहाँ पर जो है आवाज बदल जाती है, लड़की की आवाज अलग हो जाती है, मस्तिष्क का ज्यादा विकास होता है, भावनाएं कंट्रोल नहीं होती, कभी रोने लगते, कभी हंसने लगते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी किसी बात का ज्यादा बुरा लग जाता है। तो क्या होती है, भावना बदलाव जो है इसमें होता है, गुजरता है बच्चा, इसी वजह से कठिन है ये। ठीक है, आगे इसमें संघर्ष होता है। ठीक है, बच्चों को जब समझ ही नहीं आ रहा क्या उनके साथ हो रहा है, तो इसमें क्या मिलता है, संघर्ष बच्चों को मिलता है। निराशा बच्चों के अंदर इसमें होती है, आंधी तूफान या फिर उलझन की अवस्था आप इसे कह सकते हो। जितने भी आपको यहाँ पर रेड कलर में दिख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सारी क्लासेस होती है, लेकिन फिर भी ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इन्हें सब नोट डाउन करो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे आपका, जिसमें किशोर अपनी पहचान और जीवन की दिशा को लेकर संघर्ष करते हैं। क्या बताया, इसमें जो है बच्चा संघर्ष करता है किस चीज को लेकर, अपने किशोर अवस्था में अपनी पहचान को, अपने जीवन की दिशा की, उसे करना क्या है बच्चों को समझ में नहीं आता। ठीक है, इसी वजह से इसे संघर्ष का, निराशा का, आंधी तूफान किसने कहा ये भी मैंने आपको बताया, या फिर उलझन की अवस्था कहा जाता है। अब इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो है आपका विषम लैंगिक आकर्षण, लास्ट क्लास में देखा बाल्यावस्था में क्या होता है, सेम जेंडर में क्या बनाते हैं, हम अपने फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन देखने को मिलती है। क्या होता है, आपने जो आजकल की चीजें चल रही है BF GF, ये सब जो सिस्टम है ये आपके इसी अवस्था से स्टार्ट होते हैं, यहीं से आपके उत्पन्न हो जाते हैं। इसके बाद तो बच्चा मैच्योर हो जाता है एडल्ट में, तो वो ये सब चीजें नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये चीजें आपकी देखने को मिलती है। क्या है आपका विषम लैंगिक आकर्षण जो है आपको इसमें देखने को मिलता है, जो किशोर अवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, समझ में आया। आगे बात करेंगे, इसमें जो है आपका स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन एज इसे कहा जाता है, यूनिक स्टेज किसे कहा जाता है ये आप बताओगे। ठीक है, यूनिक काल किसे कहा जाता है आप मुझे बताओगे, क्योंकि इसमें जो है किशोर को नए अनुभव मिलते हैं, भाई बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। ये स्टेज ऐसी है जब आपका यहाँ पर निराशा है, संघर्ष है, आंधी है, तूफान है, जिसमें बच्चों को अलग अलग नए अनुभव मिलते हैं, एक्सपीरियंस मिलते हैं। ये सबसे बेस्ट काल होता है आपका। ठीक है, अवसरों को सामना करना पड़ता है। ठीक है, आगे है इसमें इस अवस्था में हीरोशिप, आपका भी मैंने MS धोनी का एग्जाम्पल दिया, मैंने अपना खुद का एग्जाम्पल दे दिया। तो इसमें क्या होती है, भावनाएं उत्पन्न होती है, जिसमें किशोर जो है आदर्श मानता है, रोल मॉडल्स मानता है, कोई ऋतिक रोशन को मानता है, कोई किसे मानता है। तो ये क्या है, ये आपकी चीजें फिक्स, मतलब एक तरीके से आप फिक्स कर लेते हो, कोई इसके खिलाफ बोलेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सारी भावनाएं आपके अंदर आने लगती है इस स्टेज में बच्चे के अंदर। ठीक है, आगे इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लगते हैं। अमूर्त मतलब सामने कोई चीजें नहीं है उसके बारे में भी सोचने लगेंगे, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा MS धोनी। ठीक है, वो कभी नहीं मिला, मैं कभी नहीं मिली MS धोनी से, लेकिन फिर भी उसके बारे में सोचना, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, भाई वो ऐसा खेलता है, इतना अच्छा खेलता है, ये वो। तो हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कोई सामने चीजें नहीं है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में चिंतन कर पाते हैं। अमूर्त चिंतन, अमूर्त जो सामने भी ना हो लेकिन फिर भी हम उस चीज के बारे में जटिल विचारों के ऊपर बात कर पाए, जैसे कि मुझे क्या बनना है मैं इसके ऊपर विचार करूं, अवधारणाएं समझने में जो हम सक्षम हो जाते हैं। तो अमूर्त चिंतन सोच ये भी पूछा जाता है कौन से काल में आपकी आती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है,
ठीक है, तो शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। आप शेयर तो बिल्कुल नहीं करते, तो शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए, इतना समझ में आया? पूछो फटाफट अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप जरूर पूछो। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। ठीक है, आगे हमने ये सब पॉइंट आपके डिस्कस किए, समझ में आए होंगे। चलिए अब आपकी आगे चलते हैं। चलो यहाँ पर अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि बिल्कुल समझने बहुत ही ध्यान से। ठीक है, अगर हम बात करें आपका यहाँ पर शारीरिक परिवर्तन, यहाँ पर आपने यौवन, ठीक है, यौवन जो है बच्चों के अंदर स्टार्ट हो जाता है, शारीरिक परिवर्तन तेजी से होता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, शारीरिक परिवर्तन बच्चों के अंदर तेजी से देखने को मिलता है। गर्ल्स के अंदर भी होता है और बॉयज के अंदर भी। ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों में ये चीजें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, शरीर के अंगों आपका हार्मोनल, ठीक है, बदलाव एक साथ आते हैं जो किशोर में शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने क्या सुना होगा, आपने पीरियड्स सुने हैं गर्ल्स में, ये सारी चीजें ऐसे बॉयज में काफी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो ये चीजें आपको किसमें, किशोर अवस्था में, एडोलसेंस में, तो इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि बच्चों को समझ में ही नहीं आता, क्योंकि उनके लिए सब चीजें न्यू होती है, क्या उनके साथ हो रहा है। तो शारीरिक परिवर्तन बहुत ज्यादा आपके इसमें देखने को मिलते हैं। ऐसे मानसिक और भावात्मक विकास, किशोर अवस्था में मानसिक विकास भी महत्वपूर्ण होता है। मानसिक विकास कैसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें बच्चा जो है आत्मपरख, सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब खुद से चीजें समझने लगता है। अभी हमने क्या देखा, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब खुद ही करेगा, कोई और तो करने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है, खुद से चीजें सोचता है, तो इसके अंदर भी बच्चे का मानसिक विकास भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें बच्चा आत्म निर्णय, सेल्फ जो है अपने डिसीजन लेने लगता है, उसमें वृद्धि होती है। कैसे, मान लीजिए आपको 12th के बाद आपको क्या करना है, आपको BBA करना है, आपको BCom करना है, आपको कुछ और करना है, ये सब क्या है आपके, पर बच्चा आत्म निर्णय लेने लगेगा, तो ये क्या है आपका यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें भावात्मक अनुभव को भी समझने की कोशिश करता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, जो उनके इमोशनल कंट्रोल होते हैं, जो फीलिंग होते हैं, उनका भी अनुभव बच्चा इसमें जो है समझता है। आगे बात करेंगे आपका, आगे इसमें सामाजिक आपका संपर्क। इस अवधि में बच्चे किशोर अवस्था में सामाजिक संपर्क और मित्रता में गहरी रुचि रखते हैं। टाइम ही ऐसा है, कॉलेज का है, स्कूल का टाइम है, तो इसमें बच्चे भाई यार दोस्तों के साथ ज्यादा रहते हैं, तो सामाजिक संपर्क भी, सोशलाइजेशन भी इसमें काफी देखने को मिलता है। वे अपने सामाजिक समूह में ही रहते हैं, उसी में जो है अपनी पहचान को तलाश करते हैं। वो नए ग्रुप में ज्यादा जाना पसंद नहीं करते, जो उनके खुद के ग्रुप है, जो उनके खुद के संपर्क है, उसमें ही रहते हैं और उसी को स्वीकार करते हैं, कोई और को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, उसी में अपने आप को पहचानते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या करता हूँ। ठीक है, आगे स्वतंत्रता की खोज। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें किशोर अवस्था में बच्चा स्वतंत्र की चाहत जो है बढ़ती है। भाई मुझे तो फ्रीडम चाहिए, घर वाले मुझे कुछ ना कहें, मैं अपनी मर्जी से सारी चीजें करता रहूं। किशोर अवस्था में अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। देखो यहाँ पर वही पॉइंट आ गया, क्या होता है इसमें बच्चे जो अपनी फैमिली से वो अलग होकर अपने निर्णय खुद लेने लगते हैं। कहते हैं ना कि मम्मी पापा आपको कुछ नहीं पता, मुझे पता है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मुझे कैसे करना है। तो क्या व्यक्तिगत निर्णय इसमें लेने लगते हैं। अगर बच्चा 8th क्लास में है, 7th क्लास में, तो यहाँ पर माता पिता क्या करेंगे, भाई ये सब्जेक्ट ले, तुझे ये पढ़ना है। लेकिन जैसे ही बच्चा 12th करता है, उसके बाद वो अपने डिसीजन खुद लेता है, व्यक्तिगत निर्णय इसमें लिए जाते हैं। वो क्या करता है, स्वतंत्रता का अनुभव करने की कोशिश करता है। समझ में आई ये चीजें। चलिए आगे बात करेंगे आत्म परिभाषा। आत्म परिभाषा क्या है, आपने कभी पहले सुना है, नहीं सुना, बताइए एक बार। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम आपका इसमें बात करें तो आत्म परिभाषा इस चरण में जो है किशोर अपनी पहचान, अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करता है। आत्म मतलब सेल्फ, खुद को परिभाषित करता है, खुद के उद्देश्य, भाई मुझे करना क्या है, मुझे जीवन में करना क्या, ये भी भावनाएं बच्चों के अंदर आती है। वे अपने भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, करियर विकल्पों को देखते हैं, व्यक्तिगत मान्यताओं पर विचार करते हैं। वो देखते हैं भाई हमें किस फील्ड में जाना है, हम कौन सी प्लानिंग करें, हमें कहाँ क्या करना है, बिजनेस करना है, हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, हमें क्या करना है, ये सब चीजें बच्चे इसी एज में डिसाइड करते हैं। अध्ययन और शिक्षा, इस अवधि में जो है शिक्षा और करियर की दिशा तय करने में मदद करने के लिए विभिन्न शैक्षिक और पेशेवर विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चे, और टीचर को भी क्या करना चाहिए, ये स्टेज ऐसी है, इसी वजह से आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको टीचर बनना है। किशोर अवस्था वाले ऐसे काफी बच्चे मिलेंगे जो इस स्टेज में होंगे, तो आपको ये जितने भी परिवर्तन है, जितना भी चीजें उनके साथ होती है, ये आपको समझ में आनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको ये चीजें समझनी है और बच्चों को भी इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो हमें क्या है, हमें उन्हें शिक्षा के ऊपर, करियर को ऊपर जो लेकर गाइडेंस, काउंसलिंग जो बच्चों को करानी चाहिए। सामाजिक मूल्य और नैतिकता,
किशोर अवस्था में नैतिकता और सामाजिक मूल्य की समझ भी विकसित होती है। भाई अच्छा गलत भी बच्चे को इसी में पता लगेगा। बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है, अपराध की प्रवृत्ति होती है तो कहीं वो सही भी जा सकता है, गलत। तो नैतिकता मूल्य भी इसी में आता है। वह अपने मूल्य में मापदंडों को परिभाषित करने लगते हैं, खुद के भी मापदंडों रूल को जो है डिसाइड करता है, ये मेरा रूल है और मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है, खुद के भी रूल इसमें आने लगते हैं। इस अवस्था में जीवन के महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण काल के रूप में जाना जाता है। वही ठीक है, क्या है, चुनौती इसमें मिलती है, महत्वपूर्ण है, गोल्डन पीरियड है आपका। इसमें शारीरिक भी परिवर्तन, मानसिक भी देखने, भावात्मक भी, सभी विकास में जटिलताएं सामने आती है। जटिलताएं मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा का पूरा किशोर अवस्था है। पूरा का पूरा हमने डिटेल में पढ़ा, कुछ भी पॉइंट आपके नहीं रहे। बाकी आपको लगता है ये पॉइंट आपका मिसिंग है तो बताइए जल्दी से, फिर आपका आगे चलेंगे। ठीक है, आज आपका किशोर अवस्था पूरा हो गया। ठीक है, इसके अलावा मुझे आपको एक चीज बतानी थी, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका पूछा जाता है। ठीक है, आप ये कहोगे ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम बात करें आपकी, ठीक है, यौवन अवस्था। ठीक है, यौवन अवस्था वैसे हमने आपका देख ही लिया। ठीक है, यौवन अवस्था हमने आपका कहाँ पर देखा था, चलिए देखते हैं एक बार। आपका यहाँ पर यौवन अवस्था, इसमें भी कुछ आपको पॉइंट नोट डाउन करना है। इसमें जैसे क्या बदलाव होते हैं, आपके आवाज में बदलाव होता है, शारीरिक आवाज में बोसों की आवाज चेंज होने लगती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका गर्ल्स है, ठीक है, इसमें अगर यौवन की बात करें तो अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स में 10 से 13 साल के बीच में, वहीं बॉयज में जो है आपका 13 से 16 साल के बीच में जो है आपका यौवन स्टार्ट हो जाता है। ये चीजें मैं आपको बता रही थी। कैसे, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें गर्ल्स का क्या बताया टाइम पीरियड, गर्ल्स जो है मिच्योर जल्दी होती है 10 से आपका 13। ठीक है, वहीं बॉयज में जो है यौवन आपका 13 से 16 में। ठीक है, ये आपका यहाँ पर विकसित होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्यूबर्टी। ठीक है, यौवन समझ में आया। ये आपको कई बार पूछ लिया जाता है, इसी वजह से कहा जाता है लड़की जल्दी मिच्योर होती है। ठीक है, लड़की जल्दी मैच्योर होते हैं, बॉयज थोड़ा लेट होते हैं, यही आपका रीजन है। और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीटेड है, पूछा जा चुका है। ठीक है, और आपका एक पॉइंट आता है, चलिए एक बार उसका मैं आपको नाम बताऊंगी, कल आपके इसे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम आपका ईटिंग डिसऑर्डर आपने सुना होगा। ठीक है, ये हम आपका जिसने दिया था उसकी थ्योरी के साथ डिस्कस करेंगे। एक होता है आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, दूसरा है आपका, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, सेकंड। एक है आपका यहाँ पर देखेंगे, एक है आपका यहाँ पर एनो, ठीक है, एनोरेक्सिया और आपका नर्वोसावा। ठीक है, दूसरा है आपका बुलिमिया। ठीक है, नर्वोसावा। ठीक है, ये आपके दो डिसऑर्डर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें जो है ना लड़कियां खाना खाना छोड़ देती है, खाना नहीं खाती। इसमें क्या होता है कि खाना तो खाती है, खाना तो खाएगी, लेकिन क्या करेगी, उल्टी कर देगी। ठीक है, निकाल देती है, क्या करती है, निगल देती है या फिर निकाल देती है, क्या करती है, निकाल देगी। क्यों, क्योंकि उसमें ईटिंग डिसऑर्डर में ये होता है भाई मुझे बिल्कुल फिट दिखना है, मैं मोटी ना हो जाऊँ, ये सब जो है चीजें आने लगती है। और ये जो है आपका कह सकते हो लड़कियों में ये चीजें ज्यादा देखी जाने लगती है कि लड़कियां जो है खाना नहीं खाती। और बुलिमिया नर्वोसावा में क्या होता है, खाना तो खाते हैं लेकिन उसे उल्टा कर देता है, उल्टी कर देते हैं। ये सारी चीजें आपके यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये दो ऐसे पॉइंट थे जो CTET में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, नहीं आया तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बुलिमिया में क्या होगा, बुलिमिया में खाना तो खाएंगे, खाना खाया लेकिन क्या कर दिया, उसे निकाल दिया, उल्टा कर दिया, मतलब निकाल दिया, उल्टी कर दी। ठीक है, इसमें क्या होता है, उल्टी बच्चा कर देता है क्योंकि उसे लगता है भाई मैंने खा तो लिया लेकिन मैं मोटा हो जाऊंगा या फिर मैं मोटी हो जाऊंगी, ये सारी चीजें। ठीक है, आपका एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया में क्या होता है, एनोरेक्सिया। ठीक है, देख लेना आपका हिंदी में ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, एनोरेक्सिया में क्या होता है, इसमें खाना तो खाते हैं, इसमें खाना ही नहीं खाते। इसमें क्या होता है, इसमें तो खाना खाते ही नहीं है, इसमें खाना खाया जाएगा लेकिन वो उल्टा कर दिया जाएगा, उल्टी कर दिए जाती है। ठीक है, ये क्या है, आपके डिसऑर्डर है। ठीक है, नाम याद रखना, ये क्या है, आपके डिसऑर्डर है। ठीक है, आपके डिसऑर्डर्स है किस चीज से लेकर,
ईटिंग से रिलेटेड, ठीक है। ये आपके ईटिंग डिसऑर्डर है टू एडोलसेंस, ठीक है। ये दोनों चीजें एडोलसेंस में ही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नाम याद रखना, एनोरेक्सिया में भोजन नहीं खाते, बुलीमिया में भोजन खाते हैं। बुलीमिया, बुल मतलब खा लिया, इस तरीके से कुछ भी करके याद रखो, क्योंकि एग्जाम में ट्रिक भी आपके काम आती है, ठीक है। एना, एना मतलब नहीं, एना मतलब हम नहीं खा रहे, एना ना आ गया ना, एना मतलब ना, एनो आ गया तो मतलब ना, ठीक है। बुलीमिया में भाई बुल है, मोटा है, मतलब खा तो लिया लेकिन फिर आप पछता रहे हो। समझ में आ गए दोनों पॉइंट? कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछिए फटाफट, फिर आगे आपकी क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। फिर कल हम आपसे मिलेंगे। टाइम पीरियड में आपको बता दूं कि आपका क्लास का टाइम रहता है, एक बार देखते हैं आपका टाइम पीरियड क्या रहता है, ठीक है। क्लास का टाइम क्या है आपका, डेली जो है आपको 8 बजे जो है क्लास देखने को मिलती है। 8 PM पर हम डेली मिलते हैं आपसे, तो आप आ जाया करो 8 PM पर डेली। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सीटेट बाय एकता नयन। और ज्ञानी स्थली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करो, ठीक है। चैनल को फटाफट ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल पर आपको सारी अपडेट दे दी जाती है, तो लिंक जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। चैनल के आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के देखने को सारी चीज़ें मिल जाएगी, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ये सब PDF फाइल जो है आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, और इन सब चीज़ों को नोट डाउन जरूर करना। जो चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड की, एक बार चीज़ें समझ में नहीं आई तो दोबारा से क्लास को रिपीट करके ये जरूर देख लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये आपका जो आज हमने कंप्लीट किया। तो चलिए मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे, जुड़े रहे। और क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। क्लास कैसी लगती है कमेंट करके बता दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि और भी बेहतरीन क्लास आपके लिए प्रोवाइड